आप सभी को सादर जय गुरुदेव। लोक कल्याण विश्व शांति का महासंकल्प। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम मेहनत करके करोड़ों लोगों को जगाकर भगवान के भजन, खुदा की इबादत में लगाया। शाकाहार, सदाचार, मद निषेध, चरित्र उत्थान का पाठ पढ़ाकर देश में एक अच्छे समाज का निर्माण करने की शुरुआत की। अनेक पीछे लोक कल्याण व विश्व शांति का महासंकल्प छोड़ करके 18 मई 2012 को निज धाम वापसी हो गए। उनके निज धाम जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज, जिनका नाम प्यार से लिया जाता है पूज्य पंकज जी महाराज, निरंतर ही संस्था के मिशन व कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। शरीर भजन के लिए मिला है, वह लोग को संचेत कर रहे हैं कि परमात्मा ने एक मानव जाति बनाई, उसकी तरफ से कोई जाति पाति नहीं है। शरीर परमात्मा की भक्ति, खुदा की इबादत के लिए मिला है। यह समय का सबसे बड़ा वरदान है। आपको प्रभु प्राप्ति के लिए नर्तन सौभाग्य से मिला है। यह वक्त धर्म, मजहब, जाति पाति, छोटे बड़े के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। ये परम संत परम पूज्य हुजूर महाराज जी बता रहे हैं। लड़ाई झगड़ों को नफरत के सिवाय क्या मिला। महात्मा कोई कौम, मजहब, जाति पाति की सीमा में बंधे होते हैं, वह तो सब होते हैं, वो तो सबके होते हैं, सबका अपना समझते हैं और सबकी भलाई व कल्याण के लिए काम करते हैं। शाकाहार अपनाएं, नशा त्यागें, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आजीवन मेहनत की। शाकाहार, सदाचार का पाठ पढ़ाया, नशों से मुक्त कर रहने के लिए अपील की, नज़रों में माँ बहनों की, बेटी बहू की पहचान कायम करने के लिए नसीहत दी, चरित्र उत्थान करने की शिक्षा दी। यदि हम सब लोग उनकी बात मानकर शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त जीवन जीने लगें, तो अनेक असाध्य बीमारियों से बच जाएं। देश समाज में सुख शांति अमन चैन छा जाए। देश दुनिया के सारे लगड़े झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएं। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ चीज़ नहीं रहता है। पूज्य महाराज जी फरमाते हैं कि संत महात्मा फकीर त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मालूम रहता है। यदि हम सब लोग उनकी बातों को मानकर अपना खान पान सुधार लें और भगवान का भजन, खुदा की इबादत करने लगें, तो हम सब लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाएंगे। संत महात्मा या फकीर इस धारा भूमि पर कोई कौम बनाने, मजहब चलाने या लोगों को हाथ में डंडे, तलवार, तमाचे पकड़ाने नहीं आते। वह तो जीवात्माओं को जगाकर निज धाम पहुँचाने के लिए
चेताने के लिए, समझाने बुझाने और भगवान का भजन कराने के लिए आते हैं। भारत की सनातन पराविद्या का गोपनीय भेद सरल से सरल नाम योग साधना का उपदेश देते हैं। इसलिए अशुद्ध आहार से जीवात्मा भी दूषित है और दूषित होती है। श्रद्धेय पंकज जी महाराज यानी हुजूर जी महाराज समझाते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शाकाहारी प्राणी है। इसके लक्षण मांसाहारियों से बिल्कुल भिन्न है और विपरीत है। मांसाहारी जानवरों में जबड़े का रंधक नामक दांत होता है और पैर के नाखून नुकीले होते हैं और जन्मत शिशुओं की आँख बंद रहती है। वे पानी जीभ से चाट कर लबलबा कर पीता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पानी को जीभ से चाट कर पीते हैं लबलबा कर। लेकिन शाकाहारी जीव का लक्षण उनसे अलग है। मनुष्य से मेल नहीं खाता है। कहावत है कि देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अरे जैसा पिए पानी वैसा होवे वाणी। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा, कैसे भगवान बैठेगा। इंसान जब पशु वृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। अशुद्ध आहार से केवल मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ही नहीं बल्कि जीवात्मा भी दूषित होती है। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। परमात्मा को पाने के लिए शरीर मन वाणी जीवात्मा को निर्मल पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि जानलेवा बीमारी की जड़ मांसाहार है। हुजूर महाराज जी संदेश देते हैं कि परमात्मा की भक्ति भजन पूजा इबादत के लिए शाकाहारी मानवतावादी नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। बिना शाकाहार अपनाए कोई पूजा पाठ इबादत भजन नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य के खून में जब पशुओं का बेमेल खून मिलता है तो अनेक असाध्य बीमारियों को जन्म देगा। किसी मनुष्य को ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर बेमेल समूह का खून नहीं चढ़ाता, तो आप ज़बरदस्ती मनुष्य के खून में पशुओं का बेमेल खून क्यों मिला रहे हैं। अशुद्ध खान पान से, चंचल मन से, विकृत भाव इंद्रियों, भोजन संयम विचारों की शुद्धता ढंग और शुद्ध से चिंतन का कारण है। वैज्ञानिक खोजों और शोधों से भी यह ज्ञात हो चुका है कि 90% जानलेवा बीमारी की जड़ मांसाहार है। असाध्य रोगों से बचना है तो धर्म मजहब जाति की स्तर के लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनने का संकल्प लें। देश दुनिया में शाकाहार के प्रबल प्रचार की आवश्यकता है। इनसे लोग में उत्तम चरित्र और उत्तम आधार पर अच्छे समाज का निर्माण करना संभव है, क्योंकि बिना अच्छे समाज का निर्माण करने बिना मानव जाति का कोई भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि नया समाज का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से मेरा अपील है एवं सभी देश दुनिया के लोगों से अपील है कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और उस सच्चे मालिक का इबादत करें। जय गुरुदेव।